देखो ये वाला हिस्सा एल है, मास रॉड, रॉड का मास है एम, लेंथ है 3L और यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म शब्द से हम मास निकाल लेते हैं अलग अलग सेक्टर का, तो जान गए इतना। मुझे बताओ ये जिस पॉइंट पे मैंने शो किया उस पॉइंट पे ये हिंज्ड है, यहाँ पे ये हिंज्ड है, बताओ आप कैसे करेंगे? सर सेंटर ऑफ मास से आईसीएम निकाल के प्लस वो डिस्टेंस निकाल लेंगे पॉइंट की, एम के स्क्वायर कर देंगे। अच्छा इतना लंबा करोगे? सर एम तो के आई स्क्वायर का? ओमेगा मतलब एम के एम एल स्क्वायर डिस्टेंस आएगी वहां से सेंटर ऑफ मास से पॉइंट की। इतना लंबा करोगे? मैं वही पूछ रहा हूँ, एक लाइन में लिखने वाली चीजें होती हैं, हम बड़ा फंस जाते हैं केवल। जब हम इतना सब सीख चुके हैं तो हम इसको दो रॉड क्यों नहीं मान लेते, एक 2L की और एक L की, और ये एंड के अबाउट क्यों नहीं निकालते? घूमेगी तो सेम ओमेगा से, बोलो दोनों रॉड्स। हम यहाँ पे एंड मान लेना दोनों रॉड का, इसका भी क्यों हम सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट करके निकाले, हमें एंड के अबाउट पता है ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अब सुनो, लेकिन हमें मास में प्रॉब्लम आएगी। तो मास कितना है m और लेंथ कितनी है, तो मास हम निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ से। तो एक का पोर्शन आएगा, इतने का मास आएगा 2m/3 और इतने का आएगा m/3, और दोनों के लिए ये एंड वाली रॉड हो जाएगी। तो इसको O पॉइंट मान के, और दोनों सेम सेंस में भी घूमेंगी, बोलो अपोजिट थोड़ी ना घूमेंगी, दोनों सेम सेंस में घूमेंगी। तो जो भी है हाँ ml²/3, तो पहली वाली रॉड का के लिए लगा रहे हैं ml/3, बहुत ध्यान से, इंटू ओमेगा। दूसरी वाली के लिए m/3 L²/3, बहुत गलती होती है, ये वाला 3 भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है तो गलत हो जाता है। अब बताओ एक लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं दोनों को सॉल्व करके? हाँ सर। हाँ सर करके आंसर बता दो जल्दी से। मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें, मेरी जो महीन महीन बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये समझ आएंगी और ऐसी गलती नहीं करोगे। फॉर्मूला क्या है, ml²/3, ml²। कई बार ये वाला 3 और ये वाला 3 मिस हो जाता है, बोले लिख तो दिया 3, वो मास के लिए लिखा, और उसको कोई भी लंबा मेथड नहीं अप्लाई करेगा। क्या मतलब है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक दो लाइन से ज्यादा सोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए। हो रहा है, हैं? उससे बल्कि जल्दी हो रहा है। उससे जल्दी हो रहा है? कितने लोग एग्री करते हैं रोहित लखानी की इस बात से कि उससे जल्दी हो रहा है? ये बेटा ये स्टेप तो मेरे को लिखने ही नहीं चाहिए, शर्म की बात है कि एक एम वाले को दो भाग में हम डिवाइड ना कर पाए, 2m/3 और m/3, 2L और L लेंथ। क्या उससे जल्दी हो रहा है? तुम पहले दोनों के ml²/12 को यहाँ शिफ्ट करोगे तब ml²/3 लाओगे, हम सीधे ml²/3 ला रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है फाइनल? 4/9, 1/9 नहीं, 8/9 और 1/9, 9/9 ml² ओमेगा। यस सर। ml² omega is the answer. Direction, sense of rotation, not. किसी को कोई प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम निकालने में अब? नो सर। चलो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लिखो, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वैसे ही है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लिखो इसके हिसाब से क्या होता है, लिखो, व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क
on a system is equal to 0 when the external torque on a system is equal to 0. एक्सटर्नल टॉर्क 0 है जब तब क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क होता क्या है, dl/dt, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया तो dl 0 हो गया, तो L फाइनल L इनिशियल के बराबर होता है. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. तो अगर आप ये श्योर है कि कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, कहां पे है, तभी तो टॉर्क 0 होगा. पूरा इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं. कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या करोगे, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दोगे. उसका टॉर्क 0 है तो उसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होंगे. और इसके ऊपर इस बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आएंगे, और एक आधा तो मिल ही जाना है. जैसे एक क्वेश्चन ये है, सुनो. एक व्हील है, आप इसे डिस्क कंसीडर कर सकते हैं, बता देगा कि व्हील क्या है. मास कैपिटल M है, रेडियस R है, ओमेगा नॉट से घूम रहे हैं. सुनना, लिखो क्वेश्चन, लिखो डायग्राम बना के क्वेश्चन लिखो. A wheel of mass M, radius R is rotating with an angular speed omega naught about its center of mass. A wheel of mass M, radius R, rotating about its center of mass with an angular speed omega naught. If a fly, makhi, if a fly of mass small m gently sits on the rim of the wheel, if a fly of mass small m gently sits on the rim of the wheel, find the new angular velocity. अब सोचो, ये आराम से घूम रही थी, टिकी 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 टिकी. अब एक आई और जेंटली का मतलब एंगुलर इंपल्स जनरेट नहीं. एंगुलर इंपल्स मतलब टाउ डेल्टा टी. ये देखो डीएल, चेंज इन लीनियर मोमेंटम. लीनियर इंपल्स होता था, बताया था मैंने. चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर इंपल्स. अगर हम dt को, वो f इंटू dt होता था. क्या होता था, f इंटू dt. यहां मैं dl को इधर रख के टाउ dt कर दूं तो ये हो जाएगा एंगुलर इंपल्स. जब कोई जेंटली सेट करता है तो झटका नहीं लगता. इंपल्स का मतलब झटका होता है. तो एंगुलर झटका नहीं लगा, मतलब टाउ dt 0. समय तो 0 हो नहीं सकता, मतलब कि टाउ 0. तो शब्द जेंटली का मतलब होता है टाउ 0. क्या आप समझ पाए? हाँ या ना, समझ Yes, पाए sir. कि नहीं? ठीक है. तो शब्द जो जेंटली आया, तो जेंटली आके यहाँ पे बैठ गया, तो इसका टॉर्क एक्सटर्नल हम 0 मानेंगे. और अब हम कर देंगे इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को सेम. अब क्या अंतर आया? प्योर रोटेशन में थी बॉडी तो ये फॉर्मूला चलता है, I1 I इनिशियल ओमेगा इनिशियल I फाइनल ओमेगा फाइनल. बिल्कुल घूर के देख लो, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है. I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2. ठीक है. जैसे अर्थ को श्रिंक कर दे, करा होगा आपने. अर्थ को श्रिंक करेंगे तो बिना कोई लॉजिकली वो श्रिंक हो रही, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा. ठीक है. तो उसका आई चेंज हो रहा है. आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज होगा, ताकि आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट रह सके. यहाँ वही करना है. तो पहले जब ये फ्लाई नहीं बैठी थी तब इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम था, बोलो था या नहीं?
हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। और अब जब ये फ्लाई बैठ गई तो डिस्क का तो है ही वो, और फ्लाई को पॉइंट मास जैसा मानेंगे, एक्सिस से पॉइंट मास उसका mr² हो जाएगा, और ये मिला के ओमेगा डैश हो जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ कि नई ओमेगा क्या हो गई, जल्दी बताओ। कैपिटल M ओमेगा -1 प्लस 2 स्मॉल m by 2। क्या कैपिटल एम? क्या बोल रहे हो भाई? मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ। हाँ, मैंने एक स्टेप सॉल्व नहीं की, पहले ही बोल दिया। फाइनल तुमने यही आ रहा। माइनस कैसे बोला? माइनस कैसे बोला भाई? ये तो प्लस में ही आएगा सब कुछ। हाँ हाँ सर, प्लस। यही सब ना करना, क्योंकि हर तरह का ऑप्शन होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ऐसे बहुत सारे हाँ क्वेश्चन होंगे जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को धीरे से चेंज कर देगा, और I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 करवा लेगा आपसे। एग्री कर रहे हैं आप सभी? यस सर। वेरी गुड। तो इतना ही पार्ट एंगुलर मोमेंटम का पार्ट है। एक क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूं आपको। किसी ने चेक किया टॉपलिंग नीट के सिलेबस में है कि नहीं? टॉपलिंग है या नहीं? आपको मैंने जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो एक स्ट्रिंग से एक मास को लटका के उसको खूब वर्टिकल प्लेन में घुमाया था। वो सारी चीजें, वो क्रिटिकल वेलोसिटी आप लोग जानते हो √5 GR होती थी। फिर मैंने आपको कहा था कि रॉड का भी ऐसा मोशन नीट में हल्के हल्के ऊपर ऊपर से टच वाले क्वेश्चन आते हैं रॉड वाले। एक करवाया भी था, ऐसे बांध दिया था स्ट्रिंग से, जस्ट उस इंस्टेंट पे एंगुलर इंपल्स आपने निकाला भी था, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर एक्सेलेरेशन निकाला था, जिससे हम निकाल सकते थे, क्योंकि हमें ओमेगा की बात समझ में अब आने लगी है। आई ओमेगा करना है ऐसे। चलो भाई, एक रॉड है, ध्यान से सुनो। अब बस खत्म हो गया है कॉन्सेप्ट, अब अपने को केवल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देखने हैं। और ये सारे क्वेश्चन इजी नहीं है, ये सब टफ की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये अपना एक हिंज पॉइंट है, एक रॉड ऐसे रख के। उस दिन इसमें क्या था, उस दिन इसमें एक स्ट्रिंग बंधी थी। अभी हमने इसको हाथ से पकड़ा है, सुनना ध्यान से। हाथ से पकड़ के मैंने इसको छोड़ देना है, और आपसे सब कुछ तब पूछना है जबकि ये रॉड वर्टिकल हो जाए हॉरिजॉन्टल से। मास m, लेंथ n। इस इंस्टेंट पे रॉड में एक VCM होगी और एक ओमेगा होगी। बोलो, रॉड के सेंटर ऑफ मास होगा ना? बोलो, ऐसा होगा कि नहीं मोशन? हाँ है ना? तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, और इसका कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। पहले भी तो यही करते थे, स्ट्रिंग ऊपर जाती थी तो नीचे की एनर्जी बराबर ऊपर की एनर्जी। वो एक पार्टिकल था, ये एक रिजिड बॉडी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी
कंजर्वेशन। बताओ कौन सा मोशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन या प्योर रोटेशन या कॉम्प्लेक्स? बोलो, ये तो बता दो। प्योर रोटेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहां हम पूरी रॉड को पार्टिकल नहीं देख सकते, तो यहां हम सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा। इसको अगर हम रेफरेंस लेवल ले तो बेसिकली यहां से यहां तक आने में क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की यानी सेंटर ऑफ मास की कम हो गई? बोलो भाई। हाँ। और Yes, क्या sir. उसी की कॉस्ट पे, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, उसी की कॉस्ट पे एनर्जी बनती है। पर एनर्जी दो तरह की बनती है मोशन में, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल। पर यहाँ पे मैंने आपसे पहले पूछा, आपने कहा प्योर रोटेशन है, तो क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हर पार्टिकल की? नहीं बनेगी। लेकिन प्योर रोटेशन भी दो इफेक्ट देता है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। तो बेसिकली तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा के कारण हर पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी आएगी। लिखवाया था मैंने, यही तो चीज है टिपिकल। हाँ या ना? तो क्या इसका कॉन्सेप्ट ये होगा, प्योर डिक्रीज इन gravitational potential energy of center of mass equals to increase in rotational ke of the rod। बताओ ये कॉन्सेप्ट होगा या नहीं? लगा दें या कुछ सोचें अभी इसमें? मैं बोल रहा हूं ये होगा सर। प्योर ट्रांसलेशन है कि प्योर रोटेशन? तो आपने बोला प्योर रोटेशन। बताओ सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नीचे आ गया है, यानी उसका mgh डिक्रीज कर गया है, तो वो जाएगा कहाँ? इंक्रीज करने में। क्या इंक्रीज करने में? काइनेटिक एनर्जी। मगर यहाँ पे कैसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रोटेशन वाली या ट्रांसलेशन वाली? आपने कहा रोटेशन वाली, मैंने भी बोला हाँ। बोलो सही है, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है। मगर रोटेशन भी अपने साथ साथ हर पॉइंट के लिए एक ट्रांसलेशनल स्पीड लाता है कि नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में? हाँ सर। हाँ। Sir. बस हो गया। तो अब यहां ध्यान देना, ये रॉड की लेंथ L है, तो यहां से लेंथ हो गई अपनी L, लेकिन यहां से हो गई L/2। बस यही बच्चे गलती करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो हुआ वो कितना हुआ? mg L/2 हुआ कि नहीं? लॉस क्यों हुआ सर? वो ऊपर था, रेफरेंस लेवल हमने ये लिया था, तो यहाँ पे कितनी हाइट पे था ये mg L/2 पे था, और अब 0 पे आ गया, तो लॉस कितना हुआ उसमें? mg/2। एंड दैट इज इक्वल टू द गेन इन। अब आई में बड़े पंगे होते हैं, आई उसी के अबाउट लो जिसके अबाउट बॉडी आपको घूमती हुई दिख रही है। तो यहाँ हिंज्ड पॉइंट है एंड पे, एंड पे जो है वो हो जाएगा हाफ ml²/3 ω²। 3g/L का अंडर रूट, क्या ओमेगा आ जाएगा? बताओ। यस सर। लेकिन वो तुम ओमेगा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा सेंटर ऑफ मास के पास इस समय कितनी वेलोसिटी है। तो भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सिस से कितनी दूर है? L/2। तो आंसर हो जाएगा ये। सच बताओ तुम लोग को ये क्वेश्चन आता था क्या? या कॉन्सेप्चुअली आपको अब आया समझ में? Yes, sir.
हाँ सर। हाँ, तो नोट कर लीजिए इसको, ये भी एक बहुत प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है जो आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बेटा, एक बार तुमने ओमेगा निकाल लिया, अब वो सेंटर ऑफ मास की क्या, एंड की पूछ ले, यहाँ की पूछ ले, प्योर रोटेशन में वीसीएम तो कुछ होता नहीं है, पर सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी आती है ड्यू टू रोटेशनल कंपोनेंट, बताया था ना यार। एक सर्कुलर मोशन भी कराओ तो उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा आती, यहाँ सेंटर ऑफ मास जो है रोटेशन के कारण, सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिख लो, ये भी पूछ सकते हैं। रॉड जब मूव कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास देखो, थम्स अप, अच्छा, ओमेगा है सिर्फ इसमें, ओमेगा दो इफेक्ट लाती है, एक तो ओमेगा के कारण रोटेशन, और हर एक रोटेशन वाला पॉइंट अपने टेंजेंशियल में वीटी तो रखता ही है ना, आर ओमेगा। यहां वो जो प्योर ट्रांसलेशन था रॉड का वो नहीं, उसका भी एक कराता हूं, अब हाई ना हो जाए, तुम लोग को हाई तो नहीं लग रहा है यहां तक, फिर मैं एक कराऊं वो, अगर तुम्हें हाई नहीं लग रहा है अभी तक, यू आर कंफर्टेबल, तो मैं एक वैसा क्वेश्चन कराऊं जिसमें मुझे बहुत मजा आता है, जिसमें रॉड हिंज विंज नहीं रहेगी, टेबल पे पड़ी रहेगी, टेबल पे पड़ी रहेगी और एक बॉल उसे हिट करेगी आके, है ना। हिंज फोर्स तो मैंने निकलवा दिया था ना। चलो, टू इंपॉर्टेंट टाइप्स, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आ गए हम सुन लो, एंगुलर मोमेंटम में हम एक्सट्रीम लेवल पे आ गए। हाँ, यहाँ पे आपसे एंगुलर मोमेंटम रॉड का पूछे तो वो तो आई ओमेगा है, ठीक है, आई ओमेगा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर कोलिजन में आ गए, लिखो एंगुलर कोलिजन प्रैक्टिस क्वेश्चन। आ तो रहा है ना यार सबको समझ में, मैं बहुत डरता हूं यार, तुम लोगों को सब कुछ पढ़ाने के बाद रोटेशन पढ़ा रहा हूं, इसीलिए कि जितनी तरह की चीजें होती हैं वो तुम्हारे दिमाग में है, अब तुम बहुत प्रैक्टिस भी कर चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो, शायद ये सबसे अच्छा वर्ज है आपको रोटेशन के ये चीजें सिखाने का। बस ये जो तीसरा सेक्शन है जो अभी चल रहा है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक। तो लिखो एंगुलर कोलिजन प्रॉब्लम्स। अब सुनना, मैं एक एक करके, ये इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, मतलब ये शायद मैं बता दूं मैंने बहुत कम लोगों को पढ़ाया है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में तो बहुत बेसिक है ये चीज। तो टाइप 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अपना जितना फोकस है सब यहां डाल दो, एंगुलर कोलिजन के क्वेश्चन चलने जा रहे हैं और आप ऐसे उड़ाओगे उनको। ये कैसे है, एंगुलर कोलिजन और प्लस एनर्जी कंजर्वेशन साथ में लगेगा, ठीक है, ध्यान देना। चलो सॉरी, डायग्राम बनाओ। सॉरी अगेन। एक स्ट्रिंग मासलेस आइडियल स्प्रिंग लेंथ एल की, एक बॉब कैपिटल मास एम का और एक बॉल स्मॉल मास एम की, और उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, जो ऐसे हेड ऑन कोलाइड करेगी आके, किससे, किससे, बॉब से, और इसमें एम्बेड हो जाएगी, टिडिक, इसके अंदर समा जाएगी, ऐसा हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन मंजर, मंजर अपना ऐसा हो जाए, ऐसा। तो ये m प्लस m की हो जाएगी।
अब देखो दोनों टीडिंग कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो mg तो इस इंस्टेंट पे देखना, mg तो वर्टिकल है, ध्यान से सुनो, ठीक, mg तो वर्टिकल है, जब ये इससे कोलाइड करेगा इस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के क्या होंगे, तुम, तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे पे इंपल्स लगाएंगे, वो उसको झटका देंगे, ये इसको झटका देंगे, लेकिन कंबाइंड के लिए झटका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, अरे बोलो कंबाइंड के लिए झटका कैंसिल हो जाएगा या नहीं यार बच्चों, हाँ अरे यस यार सर। मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे लगाऊं टिडिंग, तो ये इसको देगा, ये इसको, दोनों को कंबाइंड एफबीडी बनाऊं तो झटका कैंसिल हो गया, तो कंबाइंड के लिए कोई झटका नहीं है, कोई इंपल्स नहीं है, तो मोमेंटम लीनियर वाला, पहले लीनियर वाला कंजर्व रहेगा, बोलो क्या रहेगा, कंजर्व, तो हम लगा देते हैं, इनिशियली ये सिस्टम है, फाइनली ये सिस्टम है, तो इनिशियली लीनियर मोमेंटम है एम वी नॉट प्लस एम के पास कुछ नहीं है, फाइनली है एम प्लस एम, दोनों मिला के v से आगे बढ़ेंगे, तो व्हाट इज v, एम वी नॉट बाई एम प्लस, कोलिजन के बाद ये ऐसा चलेंगे, बोलो गए कि नहीं, हाँ या ना बोलो, हाँ यस सर। अब आप ये क्या मैंने बहुत बड़ी बात बताई आपको, क्या ये आप पहले नहीं जानते थे, सही बताना ईमानदारी से, जानते थे। जानते थे, बहुत छोटी बात, अब मेरा अगला क्वेश्चन, डज देयर एनी लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल, नहीं। नहीं, अच्छा, दो चीजें लो और उनको टक से लड़ाओ तो हीट पैदा नहीं होती, बोलो, कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होता दोनों में, और अगर नहीं है, वास्तव में नहीं है, तो वो बहुत आइडियल कोलिजन हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, कैसा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो अगर ये परफेक्टली पूछ लेगा, क्योंकि whenever two body collides प्रैक्टिकली में परफेक्टली इलास्टिक कुछ होता नहीं है, हाँ अगर वो मेंशन करता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, देन ओनली देयर इज नो लॉस, और अगर वो मेंशन करता है कि नहीं हुआ है, तो देखो कोलिजन में एनर्जी का लॉस ऐसे निकाला जाएगा, ड्यूरिंग कोलिजन, कहां हो रहा है ये लॉस, ड्यूरिंग कोलिजन, एक बार ये टकरा गए, अब ये चलेंगे, जितनी एनर्जी इसके पास है, ये ई फाइनल है, ये बच्चों ई इनिशियल है, यहाँ पे के ई इनिशियल, के ई फाइनल, इस समय एक बार ये इसके टक्कर हो गई, ये इसके अंदर आ गया या टकरा गया, अब ये चलेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वही जो पढ़ाया था, यहाँ पे जो वेलोसिटी आई, अगर वो अंडर रूट 5gr से ज्यादा है, 5gl से, सॉरी समझना बात को, तो बताओ सर्कुलर मोशन हो जाएगा या नहीं, हाँ सर। है ना, हाँ तो ये तो पूछ ही लेते हैं, अब डेल्टा के ई लॉस को देखो कैसे निकालना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर, बोलो सही है या नहीं, एक बार चेक कर ले यहाँ क्या हो रहा है, वी की वैल्यू डाल दो, ये वाला आ जाएगा ना बच्चों, ये एनर्जी लॉस हुई,
क्योंकि जब कोलिजन होता है तो हर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। देखो जीरो आई क्या? अरे जीरो आई क्या? नहीं। नहीं। और कैपेसिटर याद है? C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 डेल्टा V का होल स्क्वायर लॉस ऑफ चार्जिंग डिस्चार्ज। क्या उस तरह का फॉर्मूला नहीं है? यस सर। तो यहाँ ना अच्छे अच्छे मतलब AIR 1 to 10 वाले लोग भी पगला जाते हैं। लॉस होती है क्या? जब ये टकराते हैं ना और जब एम्बेडिंग होती है ना तो फ्रिक्शन के कारण जब पेनिट्रेशन होता है तो हीट जनरेट होती है, वही निकलती है। क्योंकि याद रखना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दो कंडीशन होती हैं। देखो कोलिजन में चाहे कैसा भी हो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हो अगर वो कैंसिल हो रहा है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के साथ साथ अगर एनर्जी कंजर्वेशन भी लग जाए तभी वो परफेक्टली इलास्टिक है। देखो मैंने क्या लगाया, मैंने सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और उसने मुझसे पूछ लिया व्हाट डज देयर एनी एनर्जी लॉस। यस वो लॉस होगी और हम उसको क्यों करें, हम उसको कैलकुलेट कर ले। अगर वो नहीं लॉस हो रही होगी तो जीरो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने पे जीरो नहीं आ रहा। सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। और इसमें दो ही क्वेश्चन होता है। देखो तीन क्वेश्चन बनते हैं नीट में। सबसे सस्ता बोलो है कि नहीं कि भैया कोलिजन के बाद सिस्टम की नई वेलोसिटी बताओ, सबसे सस्ता हो गया है ना, ₹2 का। फिर ये वाला कि भैया क्या वो जो नया अब बॉब बना क्या वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा, तो भाई आपने ये निकाली और इसको ग्रेटर कर दो किससे, √5GL से बता चुका हूं तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये थोड़ा ₹5 का क्वेश्चन, ठीक है। ये आता है ₹50 वाला बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। टाइप 1 कंप्लीटेड। यस सर। गुड। सेकंड लिखो टाइप 2। लजवाना नहीं यार, तुम लोग को सब पढ़ा के भेज रहा हूं। सौ में से 20 लोग को फिजिक्स समझ आती है और 10 लोग यहां तक पहुंचते हैं आउट ऑफ 100 स्तर तक। अगला जो मेरा क्वेश्चन है उसमें एक रॉड है, देखो स्ट्रिंग वाला बता दिया, अब एक रॉड है। एक तुमको बात बताऊं, अगर रोटेशन का रिवीजन कर लिया जाए ढंग से तो पूरी मैकेनिक्स रिवाइज हो जाती। फिर वो वाली बहुत छोटी लगती है NLM वाली। अरे रॉड मैंने पहले चिपका दी, नहीं नहीं नहीं। एक अपना बढ़िया वर्टिकल से एक रॉड जो हिंज्ड है वो ऐसे लटक रही है। मास m, लेंथ l। अब देखना अभी तक मैंने पहले क्वेश्चन में आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराए थे, अब मैं कुछ बढ़िया करवाने जा रहा हूं आपको। ठीक, ये एक बॉल आ रही, क्वेश्चन लिखो इसको, लिखो अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l, a rod of mass m length l is hinged at a point O, is hinged at a point O। hinge का मतलब उसको कीली ठोक दी गई है ऊपर रॉड पे। A ball of mass m moving with velocity u strikes the rod at its bottom point, at its bottom point। ting 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 ting। What is the angular velocity of the system? हाँ, strikes and sticks लिख देना, चिपक जाती है उसी में। strikes and sticks to the rod, ये मैंने मिस कर दिया। देखो strikes and sticks to the rod, find the angular velocity just after, find the angular velocity just after the collision। सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बच्चों?
सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, जैसे ही कोलिजन हो चुका होगा, जैसे ही कोलिजन हो चुका होगा, ये दोनों एक साथ हो लेंगे। अब ये सिस्टम m+m का बन लेगा। रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट माने जाएंगे? जब तक हिंज्ड है तब तक हिंज्ड पॉइंट के अबाउट माने जाएंगे। क्या बोला मैंने? जब तक हिंज है हिंज पॉइंट के अबाउट माने जाएंगे। कहां माने जाएंगे? जब तक हिंज है हिंज पॉइंट के अबाउट। तो मुझे बताओ, पूरी रॉड प्लस बॉल सिस्टम एंड ऑफ द रॉड यानी ऊपर जो टॉप पॉइंट है उसके अबाउट ओमेगा से बताओ रोटेट करेगा या नहीं? हाँ ना, क्यों नहीं बोलते यार? यहाँ क्या होगा? प्योर ट्रांसलेशन होगा कि प्योर रोटेशन होगा? प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि दोनों कंबाइंड हो गए हैं। दो कंबाइंड हो रहे होंगे तो क्या होगा, ताकि आपको ये फील आ जाए कि ऐसे ही नहीं लगा देते हैं सर, उसका लॉजिक ढूंढते हैं। जब ये टक्कर हो रही होगी, ध्यान से सुनना, यहाँ हिंज्ड है रॉड अपनी, ऐसे नहीं बोल देते कि बस I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 लगा दो। देखो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, जे और जे, ये लीनियर इंपल्स देगा। लेकिन इसके अक्रॉस अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले वो तो एंगुलर इंपल्स बन जाएगा। देखो जैसे लीनियर मोमेंटम से आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही लीनियर इंपल्स जे से इस पॉइंट के अबाउट आर से क्रॉस ले तो क्या बन जाएगा? एंगुलर इंपल्स। लेकिन ये इसमें चिपक ही गई, लेकिन ये इसमें चिपक ही गई। ये वाला एंगुलर इंपल्स राइट राइट बड़े एम का, और छोटे एम का एंगुलर इंपल्स लेफ्ट, मतलब पहले कोलिजन से पहले यहाँ था। तो दोनों के जो लेफ्ट ईस्ट लिए, इधर देखो, इधर का वेक्टर जे, इधर का वेक्टर आर, रॉड के लिए, बॉल के लिए जे, बॉल के लिए आर। ठीक, तो जे क्रॉस आर आएगा, एक इस सेंस में आएगा और एक बताओ इस सेंस में आएगा या नहीं, दोनों का एंगुलर इंपल्स? हाँ सर। तो जब हम दोनों को ये चिपक ही गई है तो इसी पॉइंट पे ये इधर गेन करेगी एंगुलर इंपल्स, ये इधर जे के कैंसिलेशन के कारण नेट जे कैंसिल, तो नेट एंगुलर इंपल्स भी कैंसिल। यहाँ एंगुलर इंपल्स कोई नहीं है, इसलिए इनी टॉप जो है, सॉरी एल जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और प्योर रोटेशन का एल होता है आई ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 हो जाएगा या नहीं? ईमानदारी से बताएं। ये लगेगा कि कुछ और लगेगा? क्या I1 ओमेगा 1 यहां तक ठीक है, एल कांस्टेंट यानी एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल, ये लगेगा? बोलो सही है? अब I1 ओमेगा 1 लगाएंगे या पहले तो हो ही नहीं रहा। पहले तो सिस्टम ये है, जब ये बिल्कुल इसके करीब पहुंची, यहां पहुंच गई मान लो, जब टकराई नहीं थी उससे जस्ट पहले, क्या रॉड में ओमेगा था? नहीं। तो पहले तो बॉल क्या कर रही थी? पूरे ट्रांसलेशन, मतलब प्योर ट्रांसलेशन हो रहा था कोलिजन से पहले, और इसके बाद किसमें बदल गया? प्योर रोटेशन। तो इसका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? इस पॉइंट के अबाउट, ये ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। तो पहले तो बताओ ये सिर्फ क्या कर रही थी? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या होता है? पॉइंट का एम यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं? एम बी आर होता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जरा ध्यान देना, I1 ओमेगा 1 हर जगह नहीं लगता, यहाँ पहले रोटेशन हो ही नहीं रहा था। एम यू एल लिख रहा हूं, सुन लेना क्यों लिख रहा हूं। ये वाली डिस्टेंस इस रॉड से जो इस पॉइंट मास से जोड़ी, ठीक है। और सुनना, आर वेक्टर कहां गया? नीचे। यू वेक्टर कहां गया? ऊपर। तो नीचे से ऊपर कहां की तरफ आ रहा है? कहां की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। और डिस्टेंस एम यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं, मैंने बहुत सही किया है, डायरेक्शन भी सही की है। और एम यू में एल तब मल्टीप्लाई होता है जब डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो। मीटिंग को जल्दी से रिज्वाइन करें, खत्म नहीं हुआ है अभी क्वेश्चन।